हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बनाएंगे एक मार्कशीट। किसी बच्चे की मार्कशीट बनाएंगे। इसके अंदर तो एक मार्कशीट के अंदर होता क्या है, स्टूडेंट का नाम होता है, क्लास है, सेक्शन है और उसका रोल नंबर है। और फिर जो सब्जेक्ट्स के नाम होते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, टोटल मार्क्स कितने हैं और कितने मार्क्स उसने प्राप्त किए हैं, फिर परसेंटेज कितनी है, फिर ग्रेड कितनी बनती है उसकी, फिर ओवरऑल परसेंटेज कितनी बनती है और ग्रेड कितनी बनती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो एक बच्चों का जो मार्क्स हैं, बच्चे के जो मार्क्स हैं वो मैं यहाँ बनाऊँगा। फिर उसके बाद उनके नाम कहाँ हमें सेट करना है, रोल नंबर कहाँ सेट करना है, वो हम फिर देखेंगे बाद में। ठीक है, उस फॉर्मेटिंग हम बाद में करेंगे उसकी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इसको यहाँ से शुरू करता हूँ। सीरियल नंबर, ठीक है, सीरियल नंबर ये है सब्जेक्ट का रहेगा हमारे, जितने भी सब्जेक्ट रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर जो दूसरा जो कॉलम है उस कॉलम में मैं डालता हूँ सब्जेक्ट का नाम, सब्जेक्ट क्या है हमारा। फिर तीसरे कॉलम में हमारे आएंगे यहाँ पे टोटल मार्क्स, कि जो मार्क्स आए हैं वो कितने में से मार्क्स आए हैं। ठीक है, टोटल मार्क्स हो गए। फिर यहाँ पे आते हैं कि मार्क्स कितने बच्चे ने प्राप्त किए हैं। यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम निकालेंगे इसकी परसेंटेज। ठीक है, ये जो परसेंटेज आ रही है यहाँ पे, ये परसेंटेज आ रही है इंडिविजुअल सब्जेक्ट की, कि एक सब्जेक्ट की कितनी परसेंटेज आती है। फिर इसकी हम ग्रेड निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो ग्रेड इसकी हम नहीं निकालते यहाँ पे, क्योंकि ग्रेड की हम जरूरत नहीं है, हम ओवरऑल ग्रेड निकालेंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट, पहला सब्जेक्ट मैं लेता हूँ यहाँ पे मैथ, सेकंड सब्जेक्ट इज़ साइंस, थर्ड इज़ सोशल साइंस, फिर आता है मेरा हिंदी। ठीक है, क्योंकि मैं नॉर्थ में रहता हूँ तो मैं हिंदी ले लेता हूँ यहाँ पे। देन इंग्लिश हो गया यहाँ पे। फिर एक सब्जेक्ट ले लेते हैं फिजिकल एजुकेशन। और भाई देखो, ये तो हम एक छोटा सा एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कह रहे हैं, कह सकते हैं ऐसा। तो और सब्जेक्ट आप जितना लेना चाहें वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और इसको नंबरिंग करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इनको ऐड कर देता हूँ मैं। ठीक है, ताकि ऑटोमेटिक यहाँ पे ये इंक्रीज होता रहे। मैंने अब आप देखेंगे यहाँ पे A4+1 मैंने ऊपर वाली सेल में 1 को ऐड कर दिया यहाँ पे। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ नीचे तक मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पर 1 से 6 तक यहाँ बन गया हमारा अपना। और टोटल मार्क्स हैं आप 100 ले सकते हैं, मैं 50 ले लेता हूँ। जितना मन चाहे ले सकते हैं आप, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ तो मैं इसमें 50 ले लेता हूँ कम मार्क्स। ठीक है, फिर मार्क्स यहाँ पे आने हैं। अब क्योंकि हमें इसको चेक भी करना है बाद में। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ हार्ड कोडेड वैल्यू डालता हूँ कि भाई मैंने 50 डाल दिया या 49 डाल दिया, जब हम इसको बनाने के बाद चेक करेंगे कि भाई जो परसेंटेज आ रही है जो वो सही निकल रही है, या जो ग्रेडिंग जो हमारी आ रही है वो सही निकल रही है, तो उस केस में हमें बार बार हार्ड कोड वैल्यू करनी पड़ेगी। तो उससे बचने के लिए मैं यहाँ पे एक रैंडम, ठीक है, रैंडम बिटवीन का एक फंक्शन यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, इसे फंक्शन को मैं सेलेक्ट किया, टैब प्रेस करता हूँ मैं यहाँ से, और देखेंगे आप दो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट के लिए हमसे बोल रहा है ये बॉटम और टॉप। बॉटम में मिनिमम वैल्यू हम ले लेते हैं यहाँ पे 20 ले लें, 20 ले लेते हैं। ठीक है, 20 नहीं, यहाँ 15 लेते हैं, क्योंकि 50 में से हम ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, बॉटम 50, क्योंकि जो नंबर जो हमें देगा ना, फिर ये रैंडम जो नंबर देगा वो इसके बीच में नंबर देगा। और हमारी जो परसेंटेज आ रही है नॉर्मल, वो 33 से हम शुरू करते हैं ना। 33 से जो नीचे होता है उसको हम फेल मानते हैं। तो तो ये 15 हो गया यहाँ पे, और ऊपर तो हमारा क्या रहेगा 50। ठीक है, 15 to 50 इसके बीच में ये हमें रैंडम नंबर देगा। अब देखिए, मैं इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ सेलेक्ट करके शिफ्ट प्रेस करके मैंने डाउन एरो को किया, तो यहाँ पर ये सिलेक्ट हो गया। अब मैं Ctrl+V से इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये 31, 49, 47, 34, 16 दे दिया। अब अगर मुझे इसे हार्ड कोड वैल्यू करना पड़ता तो मुझे हाथ से यहाँ लिखना पड़ता। ठीक है भाई, 12 यहाँ पे 40 करना है, हाथ से लिखना पड़ेगा, सभी में मुझे लिखना पड़ेगा फिर। लेकिन क्योंकि यहाँ मैंने फंक्शन लगाया है रैंड बिटवीन का, रैंडम बिटवीन दीज टू नंबर्स 15 एंड 50। ठीक है, तो अब इसे हम चेक करते हैं। अब मैं F9 प्रेस करता हूँ यहाँ से। अब देख रहे हैं यहाँ पर F9 प्रेस करके इस शीट को रिफ़्रेश कर रहा है। ठीक है, रिफ़्रेश करके ये उस फॉर्मूले को अप्लाई करता है। अब देखेंगे आप कि जो वैल्यू हमारे पास यहाँ आ रही है वो बिटवीन 15
एंड 50 आ रही है। 15 से लेके 50 तक के बीच में ये वैल्यू हमें यहाँ मिल रही है। ठीक है, तो हमारी यहाँ पे पूरी रेंज जो है वो यहाँ पे काम कर रही है। तो ये तो हो गई हमारे मार्क ऑब्टेन्ड कि भाई इतने मार्क्स आए। अब हम निकालते हैं परसेंटेज। परसेंटेज का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो इजी होता है। जो मार्क्स ऑब्टेन्ड हुए हैं दैट शुड बी डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। ठीक है, देन यू विल गेट परसेंटेज। परसेंटेज आ गया, लेकिन परसेंटेज ये भी आपको डेसिमल वैल्यू में आपको मिल रहा है। तो हम इसे परसेंटेज में चेंज करने के लिए अब आप यहाँ पे आइए, ऊपर होम टैब में आप आते हैं, यहाँ पे नंबर में आप देखिए यहाँ पे परसेंटेज का साइन है, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। ये शॉर्टकट आप देख रहे हैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट प्लस परसेंटेज। तो मैं यहाँ पे आपको क्लिक करके बता देता हूँ यहाँ पे, तो इट विल चेंज टू परसेंटेज फॉर्म, क्योंकि ये इसमें डेसिमल का कुछ नहीं आ रहा, लेकिन परसेंटेज जो है वो डेसिमल में आ सकती है हमारे पास। तो मैं क्या करता हूँ, इसको जो डेसिमल वैल्यू है वो मैं 2 डेसिमल तक इसे इंक्रीज कर देता हूँ। आप देख रहे हैं चेंज हो गया यहाँ पे। अब मैं इसे फॉर्मूले को यहाँ कॉपी कर लेता हूँ और नीचे यहाँ पे शिफ्ट और डाउन एरो की को प्रेस करके मैं यहाँ कंट्रोल V दबाकर इसे पेस्ट कर देता हूँ। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि परसेंटेज हमें यहाँ मिल गई। ठीक है, परसेंटेज हमें यहाँ मिल गई। अब मैं यहाँ पे F9 प्रेस करता हूँ, अब देखेंगे द वैल्यू विल बी चेंज्ड, क्योंकि ये जो शीट है दैट इज़ बीइंग रिफ्रेश्ड। ठीक है, ये रिफ़्रेश हो रही है F9 को प्रेस करने पर। और जब रिफ़्रेश होती है तो क्या होता है, जितने भी फॉर्मूले लगे हैं आपकी शीट में वो दोबारा अप्लाई होते हैं। ठीक है, रैंड बिटवीन यहाँ पे लगा हुआ है, तो रिफ़्रेश करता हूँ तो ये दोबारा काम करेगा। दोबारा काम करेगा तो इट विल गिव यू अनदर रैंडम वैल्यू। ओके, तो ये हमारा काम हो गया यहाँ पे आसान। चेक करने की चेक के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसको यहाँ पे लगाया, क्योंकि हमें चेक भी करना पड़ेगा ना भाई कि ये परसेंटेज जो आ रही है यहाँ पे, जो हम ग्रेड निकालेंगे इसकी, इज़ दैट ओके और नॉट, वो करेक्ट है भी क्या नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमारे पास ये डेटा आ गया। ठीक है, अब मैं इन दो सेल को मर्ज करके, आप देखेंगे होम में जाइए, यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर में क्लिक करता हूँ मैं। आप देखेंगे ये दो सेल्स जो हैं वो दिस हैव बीन मर्ज्ड, ये मर्ज हो गई हैं। अब मैंने मर्ज इसको क्यों किया है, मर्ज किया है मैंने इसको टोटल लिखने के लिए, क्योंकि टोटल इस रो के अंदर, इस रो में मैं वैल्यू दिखाने वाला हूँ। अब ये मैंने देखिए, अब ये मैंने यहाँ पर ये रो सेलेक्ट किया, तो रो का सेलेक्ट किया, आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैं कर्सर को यहाँ पे लेके नहीं आया था, मैंने सिर्फ यहाँ सेल सेलेक्ट की, ये मैंने 2 की प्रेस की, ये हो गया। कौन सी की प्रेस की थी मैंने की प्रेस की थी यहाँ पे शिफ्ट एंड स्पेस। ठीक है, शिफ्ट और स्पेस को जब आप दबाते हैं तो जो सिलेक्ट आपने की हुई है सेल, वो रो सिलेक्ट हो जाती है पूरी। आपको कॉलम करना है सिलेक्ट, तो कॉलम करने के लिए आप कंट्रोल शिफ्ट दबाइए, कॉलम हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने आपको ये एक टिप बता दी कि भाई इस तरीके से आप बिना कर्सर को छेड़े यहाँ पे सिर्फ सेल को सिलेक्ट करके रो और कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, हम वापस आते हैं अपने रिपोर्ट कार्ड पे। तो ये हो गया हमारा टोटल। अब इसका टोटल निकालने के लिए आपने पहले की वीडियो देखी होंगी शायद, या आपको पता भी होगा, तो हम सम का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे सम का इस्तेमाल किया मैं अपने अप एरो से ऊपर ले जाता हूँ। अब मैं शिफ्ट को दबाता हूँ, यहाँ पे शिफ्ट को दबा के अप एरो को ऊपर लेके जाता हूँ, तो ये रेंज मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर ली। रेंज क्या है, C4। तो मैंने इसको ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, तो सब मुझे यहाँ मिल गया। अब या तो मैं यहाँ पे दोबारा ये करूँ, या एक तरीका और है कि मैं यहाँ प्रेस कर इसको दबाया मैंने, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, कॉपी कर लेता हूँ, या मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ये हो गया। या एक तरीका और होता है कि जिस सेल में करना है, जिस सेल में हमें कॉपी करनी है लेफ्ट हैंड साइड वाली सेल को, तो हम कंट्रोल दबा कर R प्रेस करते हैं, ध्यान रखना कंट्रोल प्लस R, तो जो लेफ़्ट वाली सेल है वो कॉपी हो जाएगी राइट वाली में। ठीक है, ये हो गया। अब परसेंटेज का हमें टोटल नहीं निकालना है यहाँ पे, क्योंकि हमें यहाँ पे सम मिल गया, हम इससे टोटल निकाल लेंगे। हम इसको कैसे करेंगे, डिवाइड मार्क ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, देन यू विल गेट द परसेंटेज। परसेंटेज आ गई, जैसे पहले हुआ था कि हमें वैल्यू मिली है, हमें इसको चेंज करना है परसेंटेज
फॉर्मेट में, और इसको 2 डेसिमल तक वी हैव टू इंक्रीज, ठीक है, क्योंकि जो परसेंटेज है वो डेसिमल में आ सकती है, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। ये हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा डेटा अपने को यहाँ पे मिल गया है। अब हमें क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करके पूरा इसको ना बाउंड्री कर देते हैं इसकी। यहाँ पे होम में जाइए, होम में जाने के बाद आप ऑल बॉर्डर्स में देखेंगे, आप क्लिक करेंगे तो ये जो सेल्स हैं एक बॉर्डर मिल जाएगा। क्योंकि अभी ये सब सेम टेक्स्ट में लिखे हुए हैं, तो जो इसका हेडर है उसको हाईलाइट करने के लिए इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से, पूरे को कर लीजिए या सिर्फ इतने को कर लीजिए, पूरे को ज़रूरत नहीं तो इतने को लीजिए। ये किया मैंने, मैं इसका थोड़ा फ़ॉन्ट जो है ना फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देता हूँ। होम में जाते हैं, इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज, एक बार मैं प्रेस करता हूँ तो इसका फ़ॉन्ट साइज बढ़ा गया, इतना काफ़ी है। थोड़ा और बढ़ाएं, चलिए ठीक है, थोड़ा और बढ़ा देते हैं, लेकिन वो थोड़ा ऑड लग रहा है तो इसको एक ही बढ़ाते हैं। ये हो गया। अब थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए मैं यहाँ पर इसे बोल्ड भी कर देता हूँ, मैंने बोल्ड कर दिया। और इसका थोड़ा अगर चेंज करना है कलर, हाईलाइट करना है कुछ, तो ये ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको ऑरेंज में कर देता हूँ थोड़ा, ये हो गया, थोड़ा सा ठीक लगेगा। और ये जो बॉटम वाला है हमारा, इसका जो हम टोटल दिखा रहे हैं यहाँ पे, इस टोटल को भी थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा सिमिलर इस टाइप का, ठीक है। आई थिंक इट विल वर्क, ये काम करेगा, ठीक है करेगा, बढ़िया है। ये हो गया, ठीक है जी। अब ये हमें मिल गए इंडिविजुअल के मार्क्स मिल गए, यहाँ पे परसेंटेज मिल गई, लेकिन अब हमें टोटल के ओवरऑल वी हैव टू शो ओवरऑल मार्क्स, ठीक है। ओवरऑल मार्क्स हमें यहाँ पर निकालने हैं। ऐसा करते हैं, यहाँ पर हम ओवरऑल मार्क्स जो है ना, ओवरऑल टोटल मार्क्स कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ ओवरऑल ऑब्टेन्ड मार्क्स कर देते हैं। इस ऑब्टेन्ड की स्पेलिंग ठीक है, ठीक है, ठीक है। मार्क्स जो है ना उसको मैं बड़ा कर देता हूँ ऊपर, ओवरऑल ऑब्टेन्ड मार्क्स एंड ओवरऑल परसेंटेज, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख देंगे ग्रेड। अब बात आती है यहाँ पर ये, तो भाई ये अपने को यहाँ मिल गया, ठीक है जी, ठीक है, अपने को यहाँ मिल गया ये। अभी हमने यहाँ पे लेबल बना लिए हैं इसके कि भाई ओवरऑल टेक्स्ट मार्क्स यहाँ पे आएंगे। इसको चाहे तो बोल्ड कर दें, ठीक है, बोल्ड कर देते हैं, क्योंकि ये अलग से नंबर होगा ना, एक आपको एक समरी मिल गई कि भाई ये आपके टोटल मार्क्स थे और ऑब्टेन्ड मार्क्स थे। अब इस पर वैल्यू हमें यहाँ सेट करनी है। वैल्यू सेट करने के लिए हमको पता है कुछ नहीं करना, रेफरेंस देना है। ओवरऑल टोटल मार्क्स में सेल में हम क्लिक करते हैं, इक्वल का साइन प्रेस करते हैं, और टोटल मार्क्स हमारे कहाँ पे हैं, ये रहे, ठीक है, यही है। इस सेल को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, देन प्रेस एंटर की, ये आपका आ गया टोटल मार्क्स, यहाँ पे आ गए। अब आता है ओवरऑल ऑब्टेन्ड मार्क, सेम उसी तरह सेलेक्ट किया, यहाँ पे जाते हैं सेल में, किया यहाँ पे, ठीक है, ऑब्टेन्ड मार्क्स आ गए। अब आते हैं ओवरऑल परसेंटेज, परसेंटेज भी आप या तो यहाँ से निकाल लीजिए परसेंटेज, या वहाँ से सीधा रेफरेंस ले लीजिए, बात एक ही है, कोई इशू नहीं है, ठीक। अब आते हैं ग्रेड। ग्रेड में हमें, ग्रेड में क्या होता है कि एक रेंज होती है कि इतनी से इतनी अगर परसेंटेज आपकी आती है तो आपको ये ग्रेड दी जाएगी, इतने से इतनी आती है तो आपको ये ग्रेड दी जाएगी। तो उसके लिए अपने को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कंडीशन लगानी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे हमारा लॉजिक वाला पार्ट आ गया। लॉजिक वाला पार्ट क्या आ गया कि देखिए कि इसमें हमें क्या डालना है। यहाँ पे हमारी ये रहेंगी, यहाँ पे A1 रहेगा, A2 रहेगा, फिर हमारा B1 रहेगा, B2 रहेगा, लाइक C1 रहेगा, C2 रहेगा, देन D, एंड आफ्टर दैट वी टेक फेल। सपोज इसके बाद E और F लेते हो तो इसका कोई मतलब नहीं बनता, तो फेल हमको लेना है। अब रेंज हमें यहाँ पे देनी है। रेंज हमारी क्या, 90 to 100 अगर आती है दैट विल बी A, ग्रेड A। अगर 80 to 90 आती है देन वो रहेगा A2। फिर 70 to 80 अगर आता है, ये परसेंटेज की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो आता है हमारे यहाँ पे B1। और 60 to 70 अगर आता है यहाँ पे तो वो रहेगा हमारा B2, ठीक है। C1 क्या है, 50 to 60, फाइन। फिर अपना C2 40 to 50, एंड देन D क्या है, 33 to 40। ये CBSE का ये पैटर्न यूज़ करता है।
फिर आता है भाई उससे अगर नीचे होता है लेस देन 33% होता है तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज फेल। ठीक है, उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको नहीं, लेस देन 33 है ना ये। ठीक है, तो लेस देन 30 अगर आता है तो 33 आता है तो वो होगा फेल। तो अब हमें इसको, इस डेटा को, इस कंडीशंस को हमें इफ़ एल्स के द्वारा कंडीशन लगा के हमें यहाँ पे सेट करना है। तो पहली कंडीशन हम लगाते हैं, ऊपर से हम शुरू करते हैं। ठीक है, ऊपर से हम शुरू करते हैं। क्या बोला था हमने, इफ़ एल्स में हम क्या डालेंगे यहाँ पे, इफ़ लगाया मैं कंडीशन, मैं बोलता हूँ कि इफ़ क्या, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ओवरऑल परसेंटेज, ठीक है, ओवरऑल परसेंटेज अगर ये होती है 90 से ज़्यादा या 90 के इक्वल, तो 90 को वैल्यू में क्या लिखता है 0.9। ठीक है, 0.9 यहाँ पे हम लिखेंगे, 0.9, 0.9 मतलब 90%। 0.9 अगर होता है इन दैट केस उसको हम क्या देंगे यहाँ पे, उसको हम देंगे A1, वो रहेगा A1। ठीक है, फिर दूसरी कंडीशन आती है एल्स। एल्स में क्या होगा, एल्स में हम दोबारा एक इफ़ कंडीशन लगाएंगे, बिकॉज वी हैव हाउ मेनी कंडीशंस, वी हैव 8 कंडीशंस अपने पास। ठीक है, तो 8 कंडीशन अपने पास है यहाँ पे, तो 8 हमें इफ़ एल्स यहाँ पे लगाते हैं, 7-8 जो भी बनते हैं यहाँ पे, तो वो हम यहाँ पे लगाएंगे। तो मैं उस सेल से बाहर आ गया था तो हट गया था, अब मैं दोबारा देखता हूँ। समझ में आ गया ना आपको कि हमें किस किस तरीके से लगानी है। अभी करता हूँ मैं, तो आप ध्यान से अगर देखते हैं तो डेफिनेटली आपको ये पूरा जो हम लॉजिक लगा रहे हैं यहाँ पे आपको समझ में आएगा। चलिए, तो इफ़ में क्या था हमारा, इफ़ दिस वैल्यू इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 0.9 देन इट विल देन कोमा, हमें ये देखिए जो सिंटैक्स है इनका, जो इसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये हल्का सा कोमा अगर आगे पीछे हो गया या मिस हो गया तो ये एरर दे देगा आपको, फिर फॉर्मूला आपका काम ही नहीं करेगा, फंक्शन। तो क्या था वो है हमारा ए, राइट। फिर दूसरी एल्स में कंडीशन क्या है हमारी यहाँ पे, तो हम यहाँ दोबारा इफ़ लगाएंगे। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर इफ़ एल्स की जो है यहाँ पर हम नेस्टिंग कर रहे हैं, बहुत सारे एक के अंदर एक यहाँ पे आते हैं। फिर आता है 0.8, अगर यही अगर ग्रेटर है या इक्वल है 0.8 के, देन इट विल बी A2। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ताकि आप इसको इससे रिलेट कर सकें कि यहाँ पे हम जो लिख रहे हैं वो क्यों लिख रहे हैं। फिर दोबारा आई एल्स में, दोबारा हमने इसको लिया, ये वैल्यू अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू होती है 0.7 मीन्स 70%। ठीक है, तो हमें क्या आएगा, तो आएगा यहाँ पर B1, ये हो गया ये हो गया। ठीक है, फिर दोबारा कंडीशन आएगी यहाँ पे इफ़ वाली, दोबारा कंडीशन हमने यहाँ पे, वो एक सेकेंड मैंने यहाँ मिस्टेक किया, इफ़ नहीं लगाया मैंने यहाँ पे। ठीक है, हाँ अब ठीक है, कि बाद में एरर देता है ये। इफ़ हो गया यहाँ पे 0.7 का हो गया, बता 60% का, 60% का ये हो गया ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.6, देन इट विल बी B2। ओके, B2। फिर दोबारा इफ़ कंडीशन है यहाँ पे। ठीक है, इफ़ कंडीशन आ गई, इफ़ कंडीशन यहाँ पे आती है तो दोबारा किया हमने, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.5 और ग्रेडिंग होगी C1। ठीक है, दोबारा क्या इफ़ लगाया, इफ़ इक्वल टू 0.4, ग्रेड विल बी C2। फिर दोबारा इफ़ और आया यहाँ पे, इफ़ और आता है यहाँ पे तो C2 हो गया हमारा। ठीक है, बता D। अब हमें यहाँ पे 33% है यहाँ पे, इक्वल टू 0.3% हो गया। ठीक है, अब हमारा ये हो गया पूरा। अब इससे अगर कम अगर आता है तो हमें डालेंगे फेल। ठीक है, आखिरी कंडीशन हम एल्स में डाल देंगे, या तो इसको हम यहाँ पे गिन के लगाएं पूरे कि कितने हमने इफ़ का ही इस्तेमाल किया है यहाँ पे। अगर आप एंटर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये करेक्ट कर देगा इसको। मैं इसको प्रेस करता हूँ ऑटोमेटिक, यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ, ये बोल रहा है यहाँ पे कुछ। ठीक है, मैं इसे ओके करता हूँ। नहीं, इसने कुछ एरर दी है, कि एरर कहाँ पर आई है हमारी, इफ़ सी, यहाँ पे हमने रेफरेंस दिया ही नहीं है तो इसलिए वो एरर दे रहा है। C15 अब मैं प्रेस करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये आ गया C1। यहाँ पे टोटल ग्रेड जो है हमारा ग्रेड आया है बेसिकली वो आ गई हमारी यहाँ पे। ठीक है जी, अब मैं इसको चेक करने के लिए F9 प्रेस करता हूँ। F9 प्रेस के अब देख रहे हैं अभी ये 77% आया, तो वो 77% किस रेंज में है, B1 वाली रेंज में। दोबारा प्रेस करता हूँ F9, B2 आ गया। B2 किस रेंज में आता है, B 64
4% है, 64 आता है 60 to 70 में, ठीक है। तो दोबारा इसको चेक कर लेते हैं कुछ। A2 क्या है हमारा 80 to 90 और 80.67 इज 67 इज ग्रेटर देन 80%, देन इट इज़ फाइन A2, ठीक है। दोबारा प्रेस करते हैं एक बार। मैं ये चेक कर रहा हूँ कि कितना इसमें भाई आ रहा है हमारा, ठीक है। C1 आया, C1 देखिए C1 बहुत देर में आया है 53%। 53% कहाँ लाई करता है हमारा, वो करता है 50 C1 में लाई करता है, देखिए आप ये रहा। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा काम सही कर रहा है, ठीक है। एक काम हमारा यहाँ पर पूरा हो गया। अब बात आती है यहाँ पे कि भाई इसमें स्टूडेंट का तो कोई डिटेल है ही नहीं। इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ पे, इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ पे, ये ठीक है। यहाँ पहले ले लेते हैं नाम, स्टूडेंट्स नेम, ठीक है। स्टूडेंट्स नेम देखिए, ये फिर ये और जो चीज़ें हैं ना, वो चीज़ें आपकी आ जाती हैं जो आपको इसको शो करना चाहते हैं, डिटेल उसमें आती है। लेकिन जो मेन पार्ट था अपना कैलकुलेशन था, ठीक है ना। ग्रेडिंग किस तरीके से यहाँ पे हुई, लॉजिक लगाया हमने यहाँ पे, दैट इज़ द मेन पार्ट। अब स्टूडेंट्स नेम है यहाँ पे, और फिर आता है स्टूडेंट्स रोल नंबर लिख देते हैं, खाली ज़रूरत नहीं पूरा पूरा लिखना। रोल नंबर, देन है क्लास एंड सेक्शन, बिकॉज बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। खाली क्लास से कुछ नहीं होने वाला। तो सपोज मैं यहाँ पर नाम डाल देता हूँ यश का, ठीक है। यश का मैं नाम डाल दिया, और यहाँ पे क्लास होगी 5th, कहा गया 5th E, ठीक है। E इज़ द सेक्शन, राइट। क्लास इज 5th 5 एंड E इज द सेक्शन, एंड रोल नंबर वी टेक 30, ओके। तो ये डिटेल होगी स्टूडेंट्स की। इसको हम बॉर्डर कर देते हैं, इसमें कलर करना चाहें तो कलर कर देते हैं, वो अपनी चॉइस है कि हमें इसमें क्या डालना है। और थोड़ा और करना है भाई आपको, इसमें स्कूल का नाम डालना है अगर, देखिए ये चीज़ क्या होती है, ये चीज़ सब्जेक्टिव है कि जिसको जितना चाहिए वो इतना उसमें ऐड कर सकता है। मैं इसको मर्ज कर रहा हूँ यहाँ पे, मैंने यहाँ मर्ज किया, मर्ज के मैंने नाम डाल दिया यहाँ पे, इसको डाल दिया सर्वोदया बाल विद्यालय। ये गवर्नमेंट स्कूल है, होते हैं दिल्ली में, ठीक है। ये सर्वोदय बाल विद्यालय दिल्ली का हो गया। इसका आप कुछ करना चाहें तो यहाँ पे कुछ कर सकते हैं, ठीक है जी। ये हो गया, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे हटा देता हूँ, हटा दूँ, ठीक है। इसको कोई बात नहीं, इसको साइड में कर देते हैं यहाँ पे, इसको यहाँ पे साइड में मैं कर देता हूँ। अब आप देखिए यहाँ पे कि यहाँ डिटेल अपने को मिल गई, स्टूडेंट्स नेम हो गया या रोल नंबर हो गया, ये एक इन्फॉर्मेशन है। तो जो मेन पार्ट है वो ये है कि सब्जेक्ट जो अपने यहाँ पे दिए गए हैं, टोटल मार्क्स हमने कैसे निकाले, मार्क्स ऑब्टेन थे उसको सम किया। सम चलो फिर भी इजी है, लेकिन जिसको नहीं आता उसके लिए तो खैर ये भी एक टास्क है। फिर हमने यहाँ निकाली परसेंटेज, परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला सिंपल होता है, मार्क ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। और क्योंकि हमें डेसिमल में वैल्यू मिलती है जब हम निकालते हैं, हमें इसे चेंज करने के लिए यहाँ से परसेंटेज को प्रेस करेंगे तो इसका जो स्टाइल है वो चेंज हो जाएगा। फिर आता है यहाँ हमने निकाला इसका टोटल को सम किया, वैल्यू हमने यहाँ से रेफरेंस करके उठा ली यहाँ से। फिर निकाली हमने यहाँ पे ग्रेड। टू फाइंड द ग्रेड इज़ द मेन टास्क, क्योंकि हमने इसमें काफ़ी सारी इफ़ एल्स कंडीशन लगाई है, यहाँ पे नेस्टिंग की है बेसिकली। तो मेन पार्ट जो है इसके अंदर आप देखिए वो यही है। अदरवाइज ये जो सेल को कलर करना वो तो एक एस्थेटिक थोड़ा देने के लिए इसको किया गया है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में मेन जो आपको दिखाना था वो ये दिखाना था कि इसकी ग्रेड जो हम यहाँ पे लगा रहे हैं वो किस तरीके से हम लगाएंगे, ठीक है। वो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, ग्रेड आ चुकी है। और चेक करने के लिए मैंने यहाँ पे आपके लिए रैंडम फंक्शन भी लगाया था कि जिससे इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।